हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट निशाल और आज फिर हम टैली के एक छोटे से बग के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा प्रॉब्लम जो कि मैंने फेस किया है। तो बेसिकली मैंने एक डेमो कंपनी खोली हुई है और मैं यहाँ पे जो है मैंने बाउचर का क्लास बनाया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने सेल बाउचर जो होती है, सेल बाउचर में मैंने क्लास बनाया है नेल स्टॉक सेल। ठीक है, इस सेल बाउचर का क्लास है मखाना। आप इसको मखाना की जगह हम जो है लिख देंगे एग्जाम्प्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूड ग्रुप में हम कुछ नहीं लिखेंगे, इंक्लूड ग्रुप में भी कुछ नहीं लिखेंगे। लेजर में जो है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम इनवॉइस, यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे सेल एग्जाम्प्ट, क्योंकि हमारा मेन फोकस एग्जाम सेल पे है। सेल एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफ़ॉल्ट को हमने यस कर रखा है आप। और यहाँ पे ऑप्शन F12 से मैंने जो है F12 से हमने ये ऑप्शन सेट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम हमने यस कर रखा है। तो बेसिकली एक काम क्या करता है कि जब आप सेल एग्जाम्प्ट वाले आइटम्स को जिनका लेजर एग्जाम्प्ट सेल है, वह ऐसे आइटम जिनका अकाउंटिंग एलोकेशन जो है एग्जाम्प्ट सेल को किया गया है एलोकेट, तो ऐसे सेल करेंगे तो वो एग्जाम्प्ट सेल के लिए बिहेव करेगा। मतलब मेन सेल लेजर जो हमारा एग्जाम्प्ट सेल है उसकी तरफ बिहेव करेगा। लेकिन जब आप अगर गलती से या फिर जानबूझकर अगर आप टैक्सेबल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, लेजर ऐसे आइटम जो टैक्सेबल हैं उनको जब आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल करेंगे तो ये जो है ओवरराइड कर देगा सेल एग्जाम को काट कर यहाँ पर टैक्सेबल जो है ओवरराइड कर देगा, जैसे हम बताते हैं। तो डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम हमने यस कर रखा है। जैसे कि लावा मखाना जो हमारा सेल एग्जाम्प्ट है और कोपरा पे जो 5% है सेल 5% हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। किसमिस पे भी 5% सेल इन्वॉल्व है, मच्छर पे 5% सेल इन्वॉल्व है, हल्दी पे 5% सेल इन्वॉल्व है, अजमन पे 5% सेल इन्वॉल्व है, सॉफ्ट पे 5% सेल इन्वॉल्व है। CGST यहाँ पे एडिशनल अकाउंटिंग इंक्लूडिंग CGST, SGST, वैट एट रेट 1% और एडिशनल कैपिटल रेट 0.5% हमने यहाँ पे डिटेल इंटर कर दिया राउंड ऑफ को। अब चलते हैं अपने मेन बाउचर की। सो हम बेसिकली अभी सेल सिलेक्ट कर देते हैं, नील सेल सिलेक्ट करते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हम आपको कुछ चेंज दिखाते हैं। हम पहले बाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्जाम्प्ट सेल है, एग्जाम्प्ट सेल एग्जाम्प्ट, अगर आप इसका स्टेटरी डिटेल देखें आप देखेंगे कि यहाँ पे GST जो है वो एग्जाम्प्ट के रूप में GST इनेबल है, वैट भी इनेबल है। तो GST को हमने सिलेक्ट किया है एग्जाम्प्ट और वैट को भी जो है सिलेक्ट किया है। यहाँ पे वैट को भी हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे 1% और 0.5%, मतलब वैट टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्ट है और GST को हमने एग्जाम्प्ट सिलेक्ट किया। सो एंट्री जब हम करेंगे सेल एग्जाम्प्ट की तो यहाँ पे GST जो है कैलकुलेट नहीं करेगा, पर जो है वैट और एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब देख सकते हो वैट और एडिशनल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 100 रुपये रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप 100 रुपये पे 1% की सब 1 रुपये वैट और 0.5% की सब 0.5 रुपया एडिशनल टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे सेल 5% सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ 5% पे हमने जो है GST को 5% इनेबल किया है। GST को यहाँ पे 5% इनेबल किया गया है, देख सकते हो ये चीज़ 5% टैक्सेबल है। और वैट जो है ये भी एप्लीकेबल है और इसका जो है इस वैट जो है 1% और एडिशनल टैक्स 0.5% यहाँ पे इनेबल किया गया है हमने सेल 5% में। तो ये चीज़ यहाँ आप याद रखिएगा सेल 5% में क्या इनेबल है। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग बाउचर में। यहाँ पे हमने मखाना लिया। मखाना में हमने आपको दिखाया था कि मखाना में यहाँ पे हमने स्टेटरी डिटेल में टैक्सेबल रखा है, इसको एग्जाम्प्ट रखा है मखाना को GST डिटेल में, और वैट वाले डिटेल में हमने मखाना को रखा है एग्जाम्प्ट। ठीक है, वैट डिटेल में हमने मखाना का कोई डिटेल नहीं डाला है, पर यहाँ पे वैट हमने एप्लीकेबल रखा है। अगर आप वैट के डिटेल में कुछ भी डिटेल नहीं डालते हैं एज ऑफ नाउ, कुछ भी
अननोन, ठीक है, मखाना में अननोन रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप मखाना में सिर्फ आप मतलब जो आइटम है उसमें अगर आप वैट को इनेबल रखते हैं और इसका कोई डिटेल नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो इससे रिलेटेड जो लेजर है यानी एग्जाम्प्ट लेजर, ठीक है, सेल एग्जाम्प्ट लेजर जो इससे रिलेट करता है उसका डिटेल जो है यहाँ पे वो ओवरराइड कर देता है, उसका डिटेल यहाँ पे वो इनेबल मतलब उसकी सेल एग्जाम्प्ट के डिटेल्स को ये जो है प्रायोरिटी देता है, इस पर जो है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। मखाना से अलावा मखाना की डिटेल जीएसटी डिटेल्स को या वैट डिटेल को इतना प्रायोरिटी नहीं देता, वो इससे रिलेटेड जो लेजर है जो सेल एग्जाम्प्ट लेजर है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं। और वैसे ही अगर आप जो है कोई और लेजर लेते हैं जैसे यहाँ पे, तो इसमें तो हमने जो है एप्लीकेबल भी किया है, यहाँ पे इसको टैक्सेबल लिखा है और यहाँ पे वैट भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। पर जब आप एक और आइटम है उसकी जब आप बात करते हैं किशमिश, यही मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे है देखने वाली बात। किशमिश में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल को हमने टैक्सेबल 5% किया है, पर यहाँ पे वैट की डिटेल को हमने नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है, मतलब वैट को हमने इनेबल नहीं किया है, किशमिश में वैट इनेबल नहीं है। तो अगर हम लेजर में वापस जाएँ एग्जाम जो हमने अभी क्लास वाउचर क्लास में था उसमें हम जाते हैं, यहाँ पे अगर हम मखाना लेते हैं इसकी डिटेल एंट्री करते हैं तो मखाना पे आपने देखा था कि जीएसटी जो है वो हमने एग्जाम्प्ट किया हुआ था, जीएसटी को क्लासिफिकेशन में एग्जाम्प्ट रखा था और वैट में जो है हमने इसका वैट का डिटेल भरा था। उसमें मखाना के आइटम में ही मखाना से रिलेटेड जो एलोकेटिंग लेजर है एग्जाम्प्ट से एग्जाम्प्ट का लेजर, उसमें हमने वैट का डिटेल दिया था, वैट 1% और एडिशनल टैक्स 0.5% हमने डिटेल दिया था। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा है, ये तो सही काम कर रहा है। अब वापस आ जाते हैं, हम आते हैं वापस अब जीरा की। जीरा में हमने क्या लिखा था कि हमने जीएसटी में 5% रखा था, ये 5% कैलकुलेट कर रहा है, जीएसटी 2.5% सही है, लेकिन वैट में भी हमने जो रखा था वो भी सही कैलकुलेट कर रहा है। बट जब यहाँ पे हम आते हैं किशमिश में तो हम देखते हैं कि किशमिश में हमने वैट को डिसेबल करके रखा था, मतलब वैट डिटेल को हमने डिसेबल किया था। किशमिश में जीएसटी तो कैलकुलेट कर रहा है, जीएसटी के साथ साथ वैट 1% भी कैलकुलेट कर रहा है, जबकि किशमिश में हमने वैट को और जो है नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है, वैट को हमें एप्लीकेबल नहीं किया है। अगर हम वैट को एप्लीकेबल करके रखा होता हमने तो यहाँ पे वैट एडिशनल टैक्स अगर कैलकुलेट करता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, पर यहाँ पे किशमिश में वैट नहीं एप्लीकेबल नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे वैट 1% कैलकुलेट कर रहा है। और अगर आप ऐसे वाउचर प्लस ट्रिप अगर ऐसे करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी जो है वो मिसमैच जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये एक बग है, मैं जीएसटी की टीम और टैली की टीम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बग को सॉल्व करें जल्द से जल्द कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बाकी की कोई ऐसी समस्या नहीं है। और दूसरी चीज़ की इसमें प्रायोरिटी जो देने का सिस्टम है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे लगता है कि इसमें आप जो इससे रिलेटेड जो एलोकेटिंग लेजर्स हैं उनको प्रायोरिटी देने की बजाय सीधे स्टॉक आइटम को प्रायोरिटी दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक आइटम में हम जो डिटेल डालते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होती हैं, तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, न कि जैसे रिलेटेड एलोकेटिंग लेजर है उनको। अब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही ये सही नहीं है। ठीक, किसी आइटम पे टैक्स रहता है, किसी पे वैट है, किसी पे जीएसटी है, तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम कर सकती है। हालांकि वैट अभी नहीं लगता है, वैट नहीं है इसलिए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे जीएसटी का सिर्फ मामला रहेगा। पर जब आप एडिशनल टैक्स और वैट कलेक्ट करते हैं तो ये एरर छोटी सी ये जो है बहुत ही ख़राब हो सकती है। और अगर हम इसको नॉर्मल एंट्री करते हैं यानी क्लास में लेकर हम वाउचर क्लास को नॉट एप्लीकेबल करके अगर आप एंट्री करते हैं किशमिश की अगर ऐसे एंट्री करते हैं, ठीक है, जीएसटी वैट इस तरह का किया
तो यहाँ पे GST को तो इसने दिया पर वैट और एडिशनल टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि हमने वैट को डिसेबल कर रखा है, यानी नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। और फिर यहाँ पे अगर हम लेजर सेलेक्ट करते हैं, अलग कोई डिफरेंट जीरा जैसे सेलेक्ट किया, और उसके बाद इसमें पीछे जाते हैं वापस, तो आप देख सकते हैं कितने पीछे जब शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे 182 रुपये जो वैट 1% की बची है अभी भी कैलकुलेट कर रहा है। यानी कि ये प्रॉब्लम उस कंडीशन में आपको फेस करनी पड़ेगी जब आपकी एक लेजर से एक आइटम से जो दूसरे आइटम पे शिफ्ट होंगे बिना आप वाउचर को क्विट किए हुए। ठीक, अगर आप यहाँ से क्विट करके फिर आप अगर वापस नॉर्मल फिर दोबारा करेंगे तो फिर वो सही हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये होना चाहिए, इसको सही करना जरूरी है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, टैली से रिलेटेड इसमें जो बग्स आ रहे हैं उसको हम पर्दाफाश करेंगे। तब तक विदाई।